जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। हाँ, ये शाज़ी ज़मां की किताब है और किताब का जो टाइटल है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, द एलिगेटर एंड द स्टेपलर एंड अदर मैजिकल स्टोरीज। कोविड के दौरान मेरी बेटियों ने कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं घर पे था कोविड के दौरान, बड़ा एक नया तजुर्बा था मेरे लिए। हाल ही में आई किताब ने बेशुमार मकबूलियत हासिल कर ली है। मेरे साथ इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ऑथर शाही ज़मां सर। आपका DN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। आपने बच्चों के ऊपर किताब लिखने का कैसा ख्याल आया आपको? असल में ये ख्याल कोई बहुत नया नहीं था। बचपन में एक लंबा वक्त मैंने गुजारा आकाशवाणी पर बच्चों को कहानी सुनाते हुए, और ये दौर तब शुरू हुआ जब मैं बच्चा था और ये दौर लगभग 10 साल तक चला। जब मैं कॉलेज पहुंच गया तब उसके बाद मैं पत्रकार बन गया, वो सिलसिला पीछे छूट गया। फिर मैंने अगर कुछ लिखा भी तो बड़ों के लिए लिखा, बच्चों के लिए नहीं लिखा। कोविड के दौरान मेरी बेटियों ने कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं घर पे था कोविड के दौरान, उनको कहानियाँ सुनाना शुरू किया मैंने उन्हें। तो मैंने पाया कि कहानियाँ उनको पसंद आ रही हैं, लेकिन कहानियाँ वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ रही हैं जिस तरह वो ले जाना चाहती हैं। तो ये बड़ा एक नया तजुर्बा था मेरे लिए, नया अनुभव था कि जो पाठक है वो कहानी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले जा रहा है। तो वो सिलसिला शुरू हुआ और आप इसको ऐसा समझें कि एक त्वरित फीडबैक, फ़ौरन फीडबैक मिलता था कि कहानी अच्छी लगी, उनको नहीं लगी। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ जो हैं एक के बाद एक बनती गई, और जब बन गई तो मुझे लगा कि ये तो न सिर्फ मेरे बच्चों को पसंद आई, हो सकता है बाकी बच्चों को भी पसंद आए, और इस तरह से किताब आपके सामने। आज के दौर में देखा जाए तो किताबी की दुनिया जो है और डिजिटल दुनिया दोनों अलग अलग हो गई हैं, और कितना ज़रूरी है इस तरह की किताब आना बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छी कहानी की अहमियत हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो बदल सकता है। वो कागज़ से लेकर टेलीविज़न से लेकर डिजिटल तक अलग अलग उसका माध्यम हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात ये कि आप अपनी बात पर किसी का ध्यान खींच सकें और उसको अपने साथ बनाए रखें। ये चैलेंज, ये चुनौती आपके पास हर मीडियम में रहेगी, चाहे ये किताब हो या टेलीविज़न हो या ऑनलाइन हो। तो वो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आप किताब के लेखक हैं तब भी आपको इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि आपका पाठक आपके साथ जुड़ा रहे, वो जाए नहीं। जिस आपने जिक्र किया अपनी साहबजादी के बारे में, तकरीबन आई थिंक 4 साल लगे इस बुक को आने में। ख्याल तो आपको पहला था। एक पाठक के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि इस बातों का ख्याल रखना चाहिए किताब लिखते वक्त, या बहुत सारे आपको व्यूवर्स भी देख रहे हैं वो शुरू करना चाह रहे होंगे अपना जर्नी, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरह का ख्याल रखें, किस चीज़ को अहम माने? शुक्र है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो अच्छी कहानी, अच्छी किताब ही होती है और दिल से निकलती है। जो चीज़ पहले आपको पसंद आएगी उसके बाद ही किसी और को पसंद आएगी। तो कोई कहानी आपके अंदर से जाहिर होनी चाहिए, आपको उसमें यकीन होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए उसमें। अगर आपका विश्वास होगा तभी आपकी अदायगी में, आपके कलम में, आपके अल्फाज में वो वज़न होगा। तो सबसे बड़ी बात मैं पहले ये कहूँगा कि अगर कोई कहानी लिख रहा है तो कतई ये ना सोचे कि मैं किसी और की तरह लिखूं या किसी के लिए लिखूं। वो सबसे पहले अपने लिए लिखे। जब उसका अपनी लेखनी में विश्वास पैदा होगा तभी पहली मंजिल तय होगी, उसके बाद ही बाकी लोग हो सकता है विश्वास करें। सर, एक चीज़ ये भी है, आपने ये बुक्स को बड़े नुमाया अंदाज में पेश किया है, वो वाकई काबिल तारीफ और दिख भी रही है। आज जिस तरह से लोग आपसे मुतासिर हो रहे थे, बच्चे से लगे बड़ों तक आपको सुनने के लिए आए थे। जब इस किताब को आपने ख्याल में तब्दील किया, ख्याल को मतलब हकीकत में तब्दील कर दिया ये कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स आपने रखे होंगे, तो आपका सबसे पसंदीदा करैक्टर क्या है इसमें? देखिए, सबसे पसंदीदा कैरेक्टर तो जो 2 अहम किरदार हैं, 2 बहनें हैं, तारा और आरजू, वही मेरे पसंदीदा किरदार भी हैं। और उनके चारों तरफ ही कहानी बुनी गई है।
तो वही 2 कैरेक्टर हैं जो असल ज़िंदगी से लिए गए हैं, बाकी सारे किरदार जो हैं वो काल्पनिक हैं। तो बाकी तारा आरज़ू के चारों तरफ वो कहानी बुनी गई है। सर, अपना ख्याल जाहिर करने के लिए और DNN 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। हाँ, ये शाज़ी ज़मा की किताब है और किताब का जो टाइटल है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो शाज़ी को मैं बचपन से जानती हूँ। हम जब ऑल इंडिया रेडियो में चिल्ड्रंस प्रोग्राम करते थे, शाज़ी तब से बड़ी खूबसूरती से कहानियाँ सुनाते हैं। इवन एज अ चाइल्ड ही वाज सच अ गुड स्टोरी टेलर। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।